अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्रा ज़ायरीन बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं, ख़ासकर इन दिनों में जब उम्रा वीज़ा लगना बंद हो जाता है शवाल के अंदर और फिर हज के फ़ौरी बाद उम्रा वीज़ा ओपन होना होता है। ये जो तकरीबन 1.5 से 2 माह का अरसा होता है, ये उम्रा ज़ायरीन के लिए जिनकी पूरी नीयत होती है अल्लाह के घर में जाने की, बड़ी बेताबी से इनका ये अरसा गुजरता है। और दोस्तों, जैसे ही उम्रा ओपन होता है धड़ाधड़, बल्कि उम्रे से 15 दिन पहले ही पासपोर्ट के ढेर लग जाते हैं। बल्कि आजकल पासपोर्ट आपको पता है ई वीज़ा होता है, तो पासपोर्ट व्हाट्सएप के थ्रू पिक्चर वगैरह स्कैन करके भेजी जाती हैं। मतलब इतने ज़्यादा पासपोर्ट हर टूर ऑपरेटर के पास आते हैं कि आगे समझ लें इनका अच्छा खासा सीज़न लगता है। ये सारे जितने भी हुज्जाज कराम ज़ायरीन हैं जिन्होंने उम्रे पे जाना होता है, ये पहले से ही 15-20 दिन पहले पासपोर्ट स्कैन कापी जमा करवा देते हैं, पैकेज बुक कर लेते हैं, ताकि जैसे ही उम्रा ओपन हो फौरी तौर पर पहली पहली फ़्लाइटों में सऊदीया रवाना हो जाएं। ताकि इनका माइंड ये होता है कि वहाँ पे रश कम होता है, अभी हाजी वापस आ रहे होते हैं, तो हम उन दिनों में आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हजर अस्वद का बोसा लें, रियाजुल जन्ना जाएँ, ज़ियारत वगैरह करें। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी ये भी आपको बताता चलूँ कि पहले काफ़ी सालों में ऐसा होता था कि मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में उम्रा वीज़ा ओपन होता था। अभी भी ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन के माइंड में यही है कि मुहर्रम में उम्रा ओपन होता है। हालांकि अब ज़ुल्हज के अंदर ही जैसे ही हज ख़त्म होता है, साथ ही उम्रा ओपन हो जाता है। इब्तदाई तौर पर दोस्तों, जो उम्रे का पैकेज होगा, जो बिल्कुल लोएस्ट मतलब कि दूर आप शटल होटलों में लेंगे तो वो 2 लाख के राउंड होगा। जो थोड़ा सा दरमियाना सा आप पैकेज लेंगे वो तकरीबन 2,40,45,000 रुपये का होगा। और जो अच्छा पैकेज लेंगे वो 3 लाख रुपए के करीब करीब होगा, 21 दिन का डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ। आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, कभी भी उम्रा वीज़ा लगवाने से पहले आपने एयरलाइन टिकट बुक नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब जो है वो ये मैं आपको क्लियर समझा दूं कि फ़र्ज़ करें अभी उम्रा वीज़ा ओपन नहीं हुआ, फ़र्ज़ करें तकरीबन हज से कोई 10 दिन पहले कोई बंदा आपको कहता है कि भाई अभी से फ़्लाइट करवा लो उम्रे की, बड़ी सस्ती पड़ेगी, बाद में महंगी हो जानी है, तो आपको पैकेज सस्ता मिल जाएगा। आपने या तो ये काम करना है, तो आप एक आइडिया रखें कि हज के 5-6 दिन बाद उम्रे के वीज़े अप्लाई होना शुरू होते हैं, तो उससे भी कोई 10 से 15 दिन बाद की टिकट आप करवाएं, ताकि अच्छा खासा आपके पास वीज़े अप्लाई होने के बाद भी टाइम हो। ये ना आप करें कि आपके माइंड में हो कि हज के फ़र्ज़ करें 4-5 दिन बाद वीज़ा ओपन होना है, तो मैं हज के 10 दिन बाद वाली फ़्लाइट करवा लेता हूँ। इस तरह पिछले साल काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। उन्होंने करीब करीब की फ़्लाइटें करवा ली थी, बाद में वीज़े थोड़े से डिले हो गए या किसी के सेंड टू एम्बेसी एरर आ गए, उनके वीज़े नहीं लगे, बाद में पूरी पूरी एयरलाइन टिकटें उनकी ज़ाया हुई थी। लालच आपने बिल्कुल भी नहीं करना, प्रॉपर वीज़े ओपन हो लेने देने हैं, लोगों के वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आपने पैकेज लेना है। और पैकेज में भी आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि आपने ये नहीं कहना कि मेरी अगर 15 तारीख को मैंने जाना है तो 15 की ही फ़्लाइट करवाओ। आप टूर ऑपरेटर को कहें कि 15 से 20-22 तारीख के दरमियान कोई भी टिकट सस्ती निकलती है, तो उसमें आप मेरा शेड्यूल बना दें। इस तरह आपने फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी रखनी है। एक बात जो मुंह से निकाल दी फिक्स कर दी, ऐसा काम आपने नहीं करना। रही बात रश की, तो डेफिनेटली मुहर्रम में रश काफ़ी ज़्यादा होगा। ये जो 2.5 माह का गैप होता है, 2 माह का, ये बाद में रश एकदम से जब बढ़ता है तो स्टार्टिंग पे काफ़ी लोग उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन जब 1 महीना गुजर जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान जो होते हैं हर तरफ से ही रश ज़्यादा होता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर लोग उम्रा की अदायगी करके तकरीबन 65% लोग वापस आ जाते हैं। फिर रश कम होना शुरू हो जाता है और साथ ही उसके फिर एयरलाइन टिकटें जो हैं वो सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि फिर तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी के महीने आ जाते हैं। ख़ासकर सऊदीया में, मक्का पाक में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो इन दिनों में एयरलाइनें फिर अपनी टिकट सस्ती कर देती हैं, क्योंकि लोग जो है ना, रश काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यूरोप साइड के जो लोग हैं वो दिसंबर जनवरी में उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं, ज़्यादा पहले आएँ तो नवंबर में आते हैं। तो दोस्तों, आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह सबसे पहले उम्रा के हवाले से पॉलिसी, इसके वीज़ा अप्लाई डेट, इसकी एंट्री डेट, एग्ज़िट डेट, ऑथेंटिक ज़राए के साथ मैं ही न्यूज़ ब्रेक करूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि तमाम तर लोगों को अपडेट मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।